कुंदन जी बोले हम कोई नेता नहीं है। चिराग पासवान वाकई में कोई नेता नहीं है, वो एक बुत है, एक खंभा है, कहीं भी गाड़ दीजिए। एक जगह फतक्का आपकी बार देखते हैं अभी लग गया है, वो लहर रहा है जिधर उस जो फतक्का गाड़े। नमस्कार, आदाब, मैं राजू रायन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। इस वक्त आपको लाइव तस्वीर हम खगड़िया सदर अस्पताल के जस्ट निकट से दिखा रहे हैं, जहाँ पर कि कुछ बहुजन समाज के लोग महाबोधि महाबिहार मुक्ति आंदोलन को लेके आज प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम जानने का प्रयास करेंगे, एक महिला अभिनेत्री हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं, हम उनसे बात करेंगे। एक कुंदन जी हैं, उनसे बात करेंगे। मोनी जी हैं जो कि बसपा से चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम मैडम से जानने का प्रयास करेंगे कि आज इस धरना का क्या उद्देश्य है। आज महाबोधि महाबिहार मुक्ति आंदोलन के तत्वाधान में चौथा चरण आज आंदोलन के हो गए हैं। इस आंदोलन के माध्यम से हम सरकार को कहना चाहते हैं, जो आज महाबोधि गया में जो बुद्ध का जो मत है उसको अतिक्रमण किया जा रहा ब्राह्मणों के द्वारा, तो उस पर रोक लगाने के लिए मांग किया गया है। और देश में जो धर्म के नाम पर उन्माद जो फैलाया जा रहा है उन पर रोक, भ्रष्टाचार, इन सब तमाम मुद्दों पर, बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार, भ्रष्टाचार और तमाम चीज़ों पर रोक लगाने के लिए, और जो धर्म के नाम पर उन्माद फैलाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम, इन सब पर रोक लगाने के लिए इसके माध्यम से कहा जा रहा है। और सबसे बड़ा बात, हमारा देश संविधान से चलता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे देश में जो संविधान लिखा है उसका जो तार तार किया जा रहा है, उनके बातों को, उनके आदर्शों पर, उनके लिखे रचित संविधान पर नहीं चला जा रहा है, उनका ध्वस्त करने की साजिश जो चल रहा है, तो इन सब पर रोक लगाने के लेकर आज का धरना प्रदर्शन। क्या लगता है इस धरना प्रदर्शन से सरकार को कितना फर्क पड़ेगा? जो भाजपा सरकार भी बैठी हुई है, कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, बहुजन समाज में आप देखिए 85% हम आंदोलन ही एक हमारा माध्यम है कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होता है। और देखिए यहाँ आज आंदोलन का ही स्वरूप है कि आज इतने बदलाव जो हुए हैं आंदोलन के माध्यम से ही हुआ है। और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। संविधान को एक सड़क से लेकर सदन तक का आदमी उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता। ऐसा होगा, विलम्ब हो सकता है, लेकिन उस पर उनको चलने को हम लोग विवश और बाध्य कर देंगे। और लोगों से बात करेंगे। देखिए, ये कुंदन पासवान है, बगल में मोनी पासवान है, हम उनसे बात करेंगे। कुंदन जी, आज किस लिए ये प्रदर्शन? आज जो ये प्रदर्शन है पूरे देश में, पूरे देश के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन, महाबोधि मुक्त जब तक ये सरकार नहीं करेंगे तब तक ये आंदोलन चलते रहेंगे। और मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ, महाबोधि मुक्ति आंदोलन अगर ये केंद्र सरकार, मनुवादी सरकार, संघी सरकार अगर ये वापस नहीं लेते हैं तो मैं क्या पूरे देश में 1 जुलाई को पूरे देश में चक्का जाम कर देंगे और मनुवादी सरकार को दिखा देंगे कि आप जो हम लोग को SC ST OBC माइनॉरिटी को धर्म परिवर्तित मुस्लिमों को लड़ाने का काम करता है, ये आपको चलने वाला नहीं है। तो उसमें तो आपके भी लोग शामिल हैं ना। देखिए चिराग पासवान, देखिए ये चिराग पासवान नहीं, अब आप देखे होंगे कुछ दिन में, 1-2 दिन में या परसों देखे होंगे कि बफ बिल लाया गया है। ये बफ बिल जो है क्षेत्रीय पार्टी जो है, जैसे चिराग पासवान हो, जीतन गांधी हो, रालोसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी हो, या जितने भी छोटे छोटे दल हैं, इनको बले का बकरी करने का काम करता है, इन्हें बलि दिलाने का काम करता है। अगर भाजपा सरकार ये बफ बिल लाना ही चाहता था तो 2019 में उनका सरकार था, 2014 में उनका सरकार था, वो 2019 में 2014 में काहे ने बफ बिल पास किए? ये सब भ्रमित करने का काम नहीं करते हैं। और जो बीजेपी का 5 बलि का बकरा, जीतन राम मांझी, उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, जयंत चौधरी, ये बलि का बकरा बीजेपी सरकार करना चाहता है, संघी सरकार का करना चाहता है, ये छटनी करना चाहता है। तो समाज भी तो उनके साथ है ना। लगभग जो है लोकसभा में देखा गया कि चुनाव में पासवान समाज, सहनी समाज, जो भी जितने भी पिछड़े दलित लोग हैं वो बीजेपी को वोट किया है। ये कदापि नहीं हो सकता है। ये EVM चोर का सरकार है, ये EVM से वोटिंग चोरी करता है। SC ST OBC किन्हीं को नहीं जानता है, बस बाबा साहब का जो लिखा हुआ संविधान है उनको मानते हैं। जिस दिन EVM से चुनाव भारत में बंद हो जाएंगे, ये मनुवादी, संघवादी और ये जो बीजेपी का सरकार, एजेंडा है, RSS का सरकार है, इनका सरकार कुर्सियां रातों रात तक
खिसक जाएंगे। अंतिम सवाल है कि पारस जी और चिराग पासवान में अभी झगड़ा विवाद, घरेलू विवाद चल रहा है, तो इस पे आप क्या कहें? ये घरेलू विवाद नहीं है, ये राजनीति का विवाद है। पहले वो रामविलास पासवान को जब जो स्वर्ग हुए थे तो उनको भावना में लोग जो है बोल रहे थे कि हमको नेता बनाइए, नेता बनाइए। ये सब लड़ाई नहीं है, वो एससी का नेता नहीं है, वो सिर्फ एक एजेंडा बना रहा है। अभी जो 2025 में जो चुनाव है, पासवान एससी नेता नहीं नहीं, नोटिस बैलेट नंबर कैंडिडेट आर नो सटेबल, वो इस लायक नहीं है। जिनके पास अनुभव नहीं है कि हमारा समाज कहाँ आज बीत गया। आप देखिए, आज से कुछ दिन पहले हमारे समाज में, एससी समाज में, पासवान समाज में अर्चना पासवान का और जितना भी पासवान का कत्ल हुआ है वहाँ चिराग पासवान गए हैं। ये नहीं हो सकता है। चिराग पासवान ये वंचितों का, शोषितों का, दलितों का नेता नहीं हो सकता है। बस दलितों का नेता, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी धर्म परिवर्तित मुसलमान का अगर कोई नेता हो सकता है तो बम सेब का जो अगुवाई करते हैं, अंबेडकर विचारधारा को जो मानते हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, जो बाबा साहब को संविधान बचाने में हर संभव रोड पर लाने का काम करते हैं, वही दलित, शोषित, वंचित, मूल्यवासी, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का नेता हो सकता है। तो देखिए, हम अब मोनी मैं कहना चाहता हूँ एक बार और, दिन लिखूं या सुबह लिखूं, सुबह लिखूं या शाम लिखूं, ना जाने कलम भी मोहित हो जाती है जब बाबा साहब का नाम लिखूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय खगड़िया। चलिए, तो हम बात करेंगे मोनी पासवान से। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक मजार के ऊपर जो है बहुत भगवाधारी लोग मीनार पर चढ़कर झंडा लहराया और वहाँ पर जय श्री राम का नारा लगाया। ये लगभग जब भी पूजा होता है या दुर्गा विसर्जन हो, चाहे रामनवमी विसर्जन हो, तो इसमें जो है फसाद या मुस्लिम मस्जिद के सामने या मजार के सामने ऐसा ये क्यों? देखिए, वो उनके पास जनमत है, जन नहीं है। जन हमारे हैं, जनमत उनके पास है। और सत्ता की नशा में वो जो गैर संवैधानिक कार्य कर रहा है वो उसका मनमानी है, तानाशाही, हिटलरशाही है। और ये जो जनमत है अगर उनके पास, तो ये जनमत उसका अपना नहीं है। ये जनमत ईवीएम से लूटा हुआ जनमत है। ये समाज को छल कपट करके, भ्रमित करके, नरसंहार, धार्मिक नरसंहार करके, आप कुंभ मेला में देखे होंगे धार्मिक नरसंहार, कितने लोग मरे। और भारतीय संविधान तो एक चींटी मारने की इजाजत नहीं देती है, लेकिन धर्म के आधार पर सैकड़ों हजारों लोगों की हत्या होती है। लोग इसे अंधविश्वास में कबूल कर रहे हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और किसकी मजाल है कि हम कहें कि वो इस कलर से मस्जिद को रंगे, वो कहें कि मंदिर को इस कलर से रंगे। ये संविधान इजाजत नहीं देती है। ये है, और इसकी मनमानी हिटलरशाही है। चलिए, तो देखिए, आप चुनाव लड़े थे बसपा से, खगड़िया विधानसभा से, बीएमपी बहुजन मुक्ति पार्टी। बहुजन मुक्ति पार्टी से कितना वोट लाए थे? हम लोग 19,000 के करीब वोट लाए। हाँ, 19,000 के करीब वोट लाए। और समाज इस लड़ाई को खगड़िया में ही नहीं, पूरे भारत में बहुजन मुक्ति पार्टी को पूरे जोर शोर से समर्थन की। और भारत में सबसे अच्छे स्थान हम खगड़िया में लाए थे। बहुजन मुक्ति पार्टी में लोकसभा खगड़िया 25 में, हम 19 में लड़े थे। लोकसभा 25 है खगड़िया, उस 19 में हम लड़े थे। तो चिराग पासवान के लिए क्या कहेंगे, जिस तरह से कुंदन जी बोले हम तो नेता नहीं है? चिराग पासवान वाकई में कोई नेता नहीं है। वो एक बूथ है, एक खंभा है, कहीं भी गाड़ दीजिए। एक जगह फतक्का अब की बार देखते हैं अभी लग गया है, वो लहर रहा है। जिधर उस जो फतक्का गाड़ेगा उसी की तरफ लहरेगा। वो दलित है। हम लोग भारत के नागरिक हैं, वो दलित है, दबा हुआ है, गुलाम है। वो गुलाम है, दलित है, उसको दलित कहिए। हम दलित नहीं कहते हैं, हम बहुजन कहते हैं, हम इस देश के मूल निवासी कहते हैं, भारतीय नागरिक कहते हैं। चलिए, देखिए, एक लेकिन मैसेज अच्छा दिए हैं चिराग पासवान कि हम 21वीं सदी के युवा हैं, शिक्षित युवा हैं, हम लोगों को धर्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा बयान उनका था। बहुत झूठा बयान है वो, तो उसका षड्यंत्रकारी बयान है। अगर धर्म के चक्कर में लोगों को कहते हैं नहीं पढ़ना चाहिए, तो लोगों को नदी में नहाने के लिए, धर्म की मने पाखंडवाद करने के लिए पहले तो वही टीवी पर चैनल पर आते हैं और पूजा पाठ करके लोगों को, अपने समाज को भी उसमें धकेलने का काम करते हैं। कब का बयान है धर्म के चक्कर में? चलिए, तो हम अब बात करेंगे, एक और साथी हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर के, बहुत ही उनके अनुयायी हैं, उनको मानने वाले हैं। खास करके आज इस वीडियो में बता देना चाहेंगे कि जो बौद्धिस्ट मंदिर, बौद्धिस्ट टेम्पल जो है, जो स्थल है, उस पर ब्राह्मणों का कब्जा है। तो लगातार जो है इनका संघर्ष चल रहा है कि जो बौद्धिस्ट है उसमें कोई बौद्धिस्ट ही, बहुजन लोग ही उसमें रहेंगे और हमको ब्राह्मण से पूजा करवाना नहीं है। वो हमारा जो बौद्धिस्ट का टेम्पल है वो छोड़े, वहाँ से हटाने की लगातार मांग चल रही है। तो क्या कहेंगे सर जी आप? क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, क्या कहेंगे आप? आपने जो सवाल किया वो बौद्ध मंदिर जिनको बोल रहे हैं आप, हम लोग उससे बौद्ध विहार बोलते हैं। जो भी हो, हम और बौद्ध विहार जो है ना, आप सही बोल रहे हैं।
असल में जो प्रचलन चला है उसी चीज़ को आप बढ़ा रहे हैं। आप तो अपना से कुछ जोड़ करके नहीं बोल रहे हैं। बौद्ध विहार जो है वहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और दुनिया में ये बिहार जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय जो है दुनिया में प्रचलित हुआ। बुद्ध को उस जगह पर ज्ञान की प्राप्ति हुई और बुद्ध के तर्क करने की पद्धति जो बुद्धा ने विकसित की, उस तर्क से दुनिया में ज्ञान और विज्ञान का विकास हुआ। शूद्र राजा बने, महिलाओं को समानता का अधिकार मिला। अब गैर बराबरी का जो निजाम था उसको समाप्त कर दिया गया। उसी स्थान को आप हड़प करके अच्छा, ब्राह्मण गैर बराबरी का ब्राह्मण से पूजा नहीं करवाते आप लोग? पूजा तो हम देखिए वो पूजा का स्थान नहीं मानते हैं, वो ज्ञान का स्थान है। ज्ञान का स्थान है। आप ब्राह्मण को मानते हैं या नहीं मानते? ब्राह्मण को किस आधार पर माने हम? आप स्वतंत्र हैं, अपने घर में रहिए। पूजनीय है जिस तरह से मनुस्मृति वो में- पूजनीय है, पब्लिकेशन उनका है, ट्रस्ट उनका है, जितना भी किताब छपा जाता है मीडिया उनका है, सब कुछ पर उसका पकड़ है तो लिख दिया पूजनीय है। तो पूजनीय है भाई, तो जिसके लिए है पूजनीय है। जब तक हम लोग को समझ में नहीं आप लोग मुनि जी नहीं मानते? नहीं, एकदम नहीं, हम एकदम नहीं पूजनीय मानते हम हैं। उनको पूजनीय मानते हैं, पंडित मानते हैं जो विद्वान है, वो चाहे मुसलमान हो आदि किसी भी धर्म और किसी भी जाति का हो। हर समाज के जो स्कॉलर हैं, जो विद्वान है, हम लोग उनका कद्र करते हैं। अगर ब्राह्मण समाज में भी कोई विद्वान है, जो पंडित है, उनका हम लोग सम्मान करते हैं, जो सत्य को सामने रखते हैं। चलिए, क्या मांग है? मांग क्या है? मांग हमारा यही है कि जिस प्रकार से मान लीजिए गुरुद्वारा है, जिस प्रकार से राम मंदिर है, उसी प्रकार से जो मैनेजमेंट होता है ना, गुरुद्वारा का मैनेजमेंट सिख लोग करते हैं, मंदिर का मैनेजमेंट ब्राह्मण लोग करते हैं, उसी प्रकार से बौद्ध विहार का जो मैनेजमेंट है वो सारा अधिकार बौद्ध भिक्षुओं के पास रहना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है कि मस्जिद में भी घुस गया है, अब प्रयास कर रहा है। और अल्पसंख्यक जो भी संस्थान है, वो धार्मिक हो या गैर धार्मिक हो, सब पर वो कब्जा करना चाहता है। यानी कि वो जगह खाली करे। तो देखिए, ये तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि तमाम महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तहत आज राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन पूरे ये बिहार में हो रहा है ना? पूरे राष्ट्र में, मुख्यालय पर, पूरे देश के मुख्यालय पर हो रहा है। पूरे